दोस्तों आरबीआई की 23-24 की 32 नंबर नोटिफिकेशन के अनुसार 2-2 हज़ार के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए गए हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहेंगे एज ए लीगल टेंडर अप टू 30 सितंबर। नवंबर 2016 पार्शली रिपीट हुआ है। नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे। अब 2-2 हज़ार के नोट बैन हो चुके हैं। इसके प्राइमरीली दो रीजन है। नंबर 1 रीजन इज काउंटरफीटिंग, मतलब जो नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, और नंबर 2 है कि ब्लैक मनी को कैप्चर करना। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में जब 2000 के जो नोट्स हैं वो आरबीआई ने प्रिंट करने शुरू किए थे, तो इनकी जो प्रिंटिंग थी वो 2018-19 में ही स्टॉप कर दी गई थी, और इन नोट्स में से मोर देन 50% जो थे वो मार्च 2017 तक ही प्रिंट हो चुके थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक प्रिंटेड नोट की जो लाइफ स्पैन होती है वो 4 से 5 साल होती है। अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मोर देन 50% जो 2000 के नोट्स हैं वो मार्च 2017 तक ही प्रिंट हो चुके थे, तो इस चीज को प्रिंट हुए हुए 4-5 साल हो चुके हैं और 2018-19 के बाद कोई प्रिंटिंग नहीं हुई। तो क्लीन नोट पॉलिसी को फॉलो करते हुए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है कि हम 2-2 हज़ार के नोट जो हैं वो बैन कर रहे हैं। अब अगर आपके पास 2-2 हज़ार के नोट घर पे पड़े हैं तो आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, जब तक कि वो जो पैसे पड़े हैं आपके पास वो अकाउंटेड मनी है। अकाउंटेड मनी का मतलब है कि या तो आपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है या फिर अपनी अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करके रखा है। लेकिन अगर ये अनअकाउंटेड मनी है तो आपके लिए थोड़ी सी गड़बड़ है। आरबीआई ने यह भी बोला है कि अगर किसी के पास 2-2 हज़ार के नोट पड़े हैं तो वो इसको एज ए लीगल टेंडर यूज कर सकते हैं किसी भी पेमेंट्स के लिए, और वो जो यूजेज रहेगी वो 30 सितंबर तक ही रहेगी। मतलब 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट्स आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आरबीआई सबको एनकरेज कर रही है कि आप बैंक्स में जाओ, 2-2,000 जो नोट्स है आपके पास, जो करेंसी है वो आप डिपॉजिट करके उसके बदले में आप कैश ले लो या अपने बैंक में जमा करवा दो। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मैक्सिमम 2000 के नोट्स हैं वो सरकार की ट्रेजरी में पहुंच जाए। एक्सचेंज पे जो लिमिट लगाई है वो है 20,000 एट अ टाइम फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच। मतलब अगर आपने 2,000 के नोट लेके उसके बदले में 500-500 के नोट लेने हैं तो आप एक टाइम पे 20,000 रुपए से ज्यादा एक्सचेंज नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने 2-2 हज़ार के नोट बैंक्स में जमा करवाने हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली केवाईसी की रिक्वायरमेंट बैंक अपनी फुलफिल करेगा। मतलब सारी रिपोर्टिंग जो है वो आरबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी कि किसने कितने कितने रुपए अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करवाए। और अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट भी नहीं है तब भी आप वहां पे जाके जो कैश है अपना वो एक्सचेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड 20,000 की लिमिट आप पे एप्लीकेबल रहेगी। जो एक्सचेंज फैसिलिटी है बैंक अकाउंट्स में जिसमें आप कैश देके कैश लोगे वो 23 मई 2023 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगेन अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करना है वहां के लिए कोई ना ही कोई लिमिट है ना ही कोई ऐसी डेट है। आप जितना मर्जी जब मर्जी अपने बैंक अकाउंट्स में जो 2-2 हज़ार के नोट है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो। इस एक्सचेंज फैसिलिटी के लिए कोई भी ब्रांच आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस, कुछ भी 1%, 2%, आधा परसेंट कोई फीस नहीं ले सकता। और अगर कोई बैंक या उसकी कोई भी ब्रांच आपको इस चीज के लिए रिफ्यूज करती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आरबीआई की ऑफिशियल कंप्लेंट साइट पे आप इस चीज की कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हो। बाकी सभी बैंक्स को आरबीआई ने अपनी डायरेक्शंस दे दी हैं कि एटीएम में कोई भी 2000 का नोट नहीं होना चाहिए। नोट सॉर्टिंग मशीन से ये लोग 2-2 हज़ार के नोट अलग करेंगे और अब से आप जो कैश विड्रॉ करोगे वहां पे आपको 2-2 हज़ार के नोट एटीएम से नहीं मिलेंगे। बाकी अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी लास्ट जो आपने रिटर्न फाइल करी है उसकी आप आईटीआर उठाओ, आप बैलेंस शीट्स उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, उसमें आप देखो आपने कितना कैश शो करा है, तो वो सारी जो है वो आपकी अकाउंटेड मनी है। उसके बाद बिना कुछ सोचे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अकाउंट में पैसे डलवाने मत लग जाना कि इनसे बाद में ले लेंगे, क्योंकि सारी ट्रैकिंग जो है वो आरबीआई बैंक्स के थ्रू कर रहा है। तीसरी चीज ये मत करना कि अगर आपके पास सारा कुछ क्लीन है, आपका रिकॉर्ड सारा कुछ क्लीन है, तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट मत करना, आप बाद में फंस सकते हो। बाकी आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में इसके ऊपर और नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस आएंगी आरबीआई की तरफ से, और अगर आप गलत नहीं हो तो आपको इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। पारस अरोड़ा।